वेलकम टू स्टूडेंट सिटी में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्कोहल। हम समझेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनमें कौन कौन से यौगिक होते हैं जो हमें बनाने हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे, किस तरह से एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। चलिए चलते हैं, अल्कोहल क्या होते हैं। देखिए, एक ग्रुप होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल नाम है इसका नाम है हाइड्रोक्सिल। ठीक है, जो सामान्य डेफिनेशन होती है अल्कोहल की, वो जो है एल्केनों के जो हाइड्रोक्सी होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि हाइड्रोक्सी ऑफ एल्केन इज़ नोन एज अल्कोहल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं, एल्केनों का जो सूत्र है वो होता है RH प्लस H2O से अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो बनता है ROH बनता है प्लस H2 निकल जाता है। ठीक है, H2 निकल जाता है तो हमारा जो ये बना है ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है। ठीक है, ये तो सामान्य डेफिनेशन थी। अब समझेंगे इसके प्रकार क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, सबसे पहले जो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिन अल्कोहलों में OH समूह एक होता है, एक OH समूह उपस्थित होता है, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसी तरह से एक होता है डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है जिसमें OH समूह कितने होते हैं, 2 होते हैं, वो डायहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसी तरह से एक होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ये है डायहाइड्रिक अल्कोहल हो गया ये अल्कोहल, और एक हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, जिसमें 2 OH होते हैं उसमें वो जो होता है डायहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसके बाद में एक होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, एक होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये 12th क्लास में नहीं है और ये ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस समझ लेना है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जब 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। जिन अल्कोहलों में 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके कुछ फॉर्मूले, इनके सामान्य फॉर्मूले। तो फॉर एग्जांपल जैसे CH3OH मेथिल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, C2H5OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। उसके बाद में डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो जैसे CH2OH ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका नाम है एथिलीडीन अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH और CH2OH, ये है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसका नाम है ग्लिसरॉल, जिसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और ग्लिसरॉल बनाने की विधि, इनके रासायनिक गुण। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है हमारे कोर्स में अभी नहीं है, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब बात करेंगे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, इनकी डेफिनेशन तो हमने अभी समझ ही ली थी। चलिए चलते हैं आगे।
देखो, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उसकी हमने अभी डेफिनेशन समझी है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे होते हैं जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। अब इनका सामान्य सूत्र क्या होता है वो समझेंगे। देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 OH होता है या ROH होता है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। Cn की जगह पर यहाँ हम कुछ भी लिखते जाएंगे। N की जगह यहाँ पर 1 लिख देंगे, N की जगह पर 1, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होंगे। मान लिया N की जगह हम लिखते हैं 1 तो हमें प्राप्त होगा CH3OH। अगर N की जगह लिखते हैं 2 तो C2H5OH हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+1 होता है। तो क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से होगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की परिभाषा लिखिए तथा यह कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो चलिए हम समझते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन थी वो तो हमने अभी देख ली कि जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा होता है तृतीयक या टर्शरी अल्कोहल। इन तीनों के बारे में हम समझेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। चलिए समझते हैं, ठीक है। नंबर 1 है हमारा प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल। प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल, इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं या 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या होता है इसका पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ। RCH2OH जो है इसका सूत्र है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी प्राइमरी अल्कोहल की वो बनेगी जिनमें OH समूह प्रथम प्राथमिक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, या जिनमें CH2OH समूह उपस्थित होता है, जिनमें CH2OH समूह उपस्थित होता है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा जो है वो है RCHOH। ये है सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन वो होगी वो ये होगी कि जिनमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, जिनमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, या जिसमें CHOH ग्रुप उपस्थित होता है, द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। इसी तरह से हमारा जो हो जाएगा यहाँ थर्ड जो है RRR है, ठीक है। थर्ड जो है RRR और ये हो जाएगा हमारा COH। इसमें क्या होगा, एक R तो बढ़ता जाएगा और एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर R1 था तो H2 थे, R2 हुए तो एक H रहा और R3 हुए तो एक H, अब यहाँ पर एक भी नहीं है। तो इसमें होगा जिनमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, तृतीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, वो तृतीयक या टर्शरी अल्कोहल कहलाते हैं, या जिनमें COH ग्रुप उपस्थित होता है, टर्शरी या तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। अब इनके 4 एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे HCH2OH। तो HCH2OH हमारा क्या है, यानी CH3OH। तो ये है मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल,
ठीक है। इसी तरह से C2H5OH आ जाएगा जो कि इथाइल अल्कोहल है। अब बात करेंगे द्वितीयक अल्कोहल के फॉर एग्जाम्पल की। तो द्वितीयक अल्कोहल के फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, CH3 अगर हम रखते हैं और CHOH हम करते हैं तो ये जो है हमारा बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका जो नाम है वो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसके बारे में हम बात करें, इसके बाद हम बात करें इसके बारे में, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो उदाहरण है वो होगा CH3 और COH, और ये है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर हमारे साथ ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है, और क्वेश्चन में दे देगा प्राइमरी, द्वितीय, तृतीय या ट्राईहाइड्राइड अल्कोहल। तो हमें पता है कौन सा अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, तो हम तृतीयक अल्कोहल पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक जो बात कर ली है वो कर ली है अल्कोहल क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। अल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और थर्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, एंड फोर्थ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल, और नंबर 3 टर्शरी अल्कोहल। अब हम बात करेंगे कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ये बनते कैसे हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी एल्किल हैलाइड में, कि एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण में हमने रिएक्शन पढ़ी थी जब हमने C2H5Br का रासायनिक गुण लिखा था। तो हम बात करेंगे RX यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वा KOH से कराने पर, जलीय KOH से कराने पर। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वा KOH से कराते हैं तो हमारा निकलता है K और X, और प्लस में क्या निकलता है हमारा ROH। तो हमारा जो ये बना है अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं। पिछली जो हमारी क्लास थी जिसमें एल्किल हैलाइड पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक था एथिल ब्रोमाइड। चलिए, एल्किल हैलाइड की जगह हमने एथिल ब्रोमाइड लिया, प्लस एक्वा KOH से रिएक्शन कराई, एक्वा KOH से रिएक्शन कराई जो हम पढ़ चुके हैं पहले, और हमारा बना यहाँ पर C2H5OH प्लस KBr, K की जगह K और X की जगह Br था, तो Br। तो इस तरह से जो हमारा बना है ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक्वा KOH से कराने पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ईथर से। इस ईथर से किस तरह से अल्कोहल बन सकते हैं। तो ईथर का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है ROR-। इसका हम जल से रिएक्शन करा देते हैं, इसकी रिएक्शन हम जल से करा देते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, देखिए क्या होगा, इसमें होगा ROH प्लस R-OH, इस तरह से बनेगा। देखिए H2O है, H2O जो टूटा है H पॉजिटिव और OH निगेटिव में। ठीक है, तो ये जो हमारा RO है इसके साथ में एक H निकलेगा और ROH बना लेगा, ये जो बना है। उसके बाद में हमारा R- अकेला बचा है, तो ये
यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ROH। तो इस तरह से ईथर से रिएक्शन करने पर हमें ROH प्लस ROH गैस। फॉर एग्जाम्पल करके देख लेंगे, मान लिया डाई एथिल ईथर ले लेते हैं C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला है, प्लस H2O से रिएक्शन कराते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है C2H5OH, और ये दो बनेंगे क्योंकि ये C2H5O C2H5 दो बनेंगे तो दोनों ही एक से हैं, R यहाँ भी एक सा है, R यहाँ पर भी एक सा है, तो दोनों एक ही बन जाएंगे एथिल अल्कोहल। अगर अलग अलग होता, यहाँ पर अलग होता, यहाँ पर अलग होता, तो हम अलग अलग कर सकते थे, ठीक है। तो when ethyl ether reacted with H2O in the presence of H2SO4, the compound is formed C2H5OH, एथिल अल्कोहल बनता है। जब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया जल से कराते हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो अल्कोहल प्राप्त एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्या है, हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो है बहुत ही आने वाली है 12th क्लास में। सारा जो खेल है वो रिएक्शन का ही है। देखते हैं प्राइमरी एमेन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण, RNH2 प्लस HNO2 से रिएक्शन जब करते हैं, देखिए जहाँ भी नाइट्रोजन के दो परमाणु मिल जाते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, वहाँ N2 निकलना कंफर्म हो जाता है। तो N2 तो यहाँ पर निकलेगी प्लस और क्या होगा, H कितने हैं, दो यहाँ पर है दो यहाँ पर है, लेकिन हमें अल्कोहल तो बनाना ही बनाना है। तो अल्कोहल बना RO, एक यहाँ से निकला और एक H यहाँ से, तो ROH हो गया। अब यहाँ बचा H2 और एक O बचा, तो प्लस H2O यहाँ पर हमारा निकल गया। तो इस तरह से ये जो बना है हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन गया है ये भी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। चलिए C2H5NH2 एथिल एमीन प्लस HNO2 से हम रिएक्शन कराते हैं। जब हम एथिल एमीन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम एथिल एमीन के जो रासायनिक गुण पढ़ेंगे उसमें ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो सारी रिएक्शन घूम के ऐसी एक दूसरे की घूम के आती रहेंगी एक दूसरे के टॉपिक में, जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस N2 नाइट्रोजन निकल जाएगी और H2O जो एथिल अल्कोहल का निर्माण करेगी। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि एथिल अल्कोहल बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए, तो C2H5NH2 HNO2 से रिएक्शन करेगा तो एथिल अल्कोहल बन जाएगी, हम लिख सकते हैं। या एग्जामिनर दे देगा कि क्या होता है जब HNO2 की अभिक्रिया C2H5NH2 से कराते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपचयन करके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना। अल्कोहल किस तरह से बनते हैं, अपचयन से भी बनते हैं। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का और उनके जो व्युत्पन्न हैं उनका हम अपचयन कराएंगे और बनाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो होते हैं RCOH, इसके जो व्युत्पन्न होते हैं वो होते हैं एस्टर RCOOR-, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका LiAlH4 की उपस्थिति में हम करा सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है, इसकी उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे प्लस HC। H हाइड्रोजन के योग को अपचयन कहते हैं किसी अभिक्रिया में, ठीक है। तो जो यहाँ हमारा जो बनेगा RCH2OH बनेगा, तो यहाँ पर एक O है तो इसमें जल निकलना तो कन्फर्म है क्योंकि यहाँ पर एक ही O है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने ले जाएंगे, H2 तो 4 और एक 5 है, और यहाँ पर 2 2 4 ही है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कितने
3H, तो R CH2 2 हो गए, OH ये हो गया, यहाँ पर हमारे ले जाएंगे 4H, ठीक है, 2 3 4 5 और ये भी हो गए 5H, 2 O हैं तो 2 O, एक कार्बन है तो एक कार्बन एक कार्बन। इसी तरह से हम क्या प्लस इससे एस्टर है हमारा, इससे कर सकते हैं, इसका आप चेंज करते हैं एस्टर का, तो हमारा क्या आएगा, इससे बनेगा हमारा RCH2OH प्लस ROH, R डैश वाला, ठीक है, इस तरह से बना है। देखिए H कितने हैं, 2 3 और 4, तो हमारे पास कितने हैं, एक भी नहीं, तो 4 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा एक और इसका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न होता है, वो है RCOCl, इसकी रिएक्शन भी कराएंगे LiLH4 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा, HCl निकलना तो कंफर्म है क्योंकि Cl है। इसके अलावा RCH2OH निकलेगा। देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने रखने हैं, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन रखने हैं, ठीक है। तो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कराते हैं तो हमें मिलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, इसके बाद में एक बूवो ब्लांक अपचयन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपचयन है, क्योंकि नाम की कोई भी रिएक्शन हो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। इसकी थ्योरी लिखनी है तो इसकी थ्योरी ऐसे लिखेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करने पर प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं, चलिए देखते हैं बूवो ब्लांक अपचयन। बूवो ब्लांक अपचयन में क्या है, हमारे जो एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं और जो एस्टर हैं वो रिएक्शन करते हैं C2H5OH और Na, एथिल अल्कोहल और Na की उपस्थिति में अपचयन होता है एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का। तो एल्डिहाइड होते हैं RCHO, इनका अपचयन करते हैं, तो अपचयन वही हाइड्रोजन का योग, लेकिन आपके C2H5ONaOH और Na की उपस्थिति में करते हैं, प्लस 2H ले जाए, तो ये हो जाएगा RCH2OH, 2 और 1 3 सेम है, तो ये बना है प्राइमरी एल्कोहल इस तरह से। इसके बाद में हम बात करें कीटोन की, RCOOR डैश प्लस, इसमें भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ले लिए जाएंगे, C2H5OH Na की उपस्थिति रहेगी, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा RCHOH R डैश, यहाँ पर जो बना है हमारा, ये बना है सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। तो इससे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल बना सकते हैं, यहाँ पर RR की जगह CH3 रखकर, ठीक है, एसीटोन रखकर, ये कीटोन है। एस्टर से करेंगे तो जो हमने रिएक्शन करी थी अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो सेम वही रिएक्शन होगी, RCH2OH आएगा ऊपर वाला और R डैश OH आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। इसके बाद में हम बात करें, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलिए चलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है हमारा, वो है RMGX, एल्किल
मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसका जो विलयन है वो कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का जो विलयन है वो कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आर मतलब एल्किल, Mg मैग्नीशियम और हैली, X मैंने पढ़ाया था ये हैलाइड है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करेंगे अलग अलग तरीके से और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की बात करेंगे। तो जो हमारी सामान्य विधि होगी, वो इस तरह से होगी, ठीक है। RCOO, R 2 R होंगे और CO होगा, एक ग्रुप होगा ये। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से RMgX से। तो क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारा R ऐसे का ऐसे रहेगा, C ऐसे का ऐसी, R ऐसे का ऐसी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा OMgX और यहाँ हमारा आ जाएगा R, इस तरह से। और ये जो बनेगा ये एक यौगिक बनेगा। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे। इसका क्या कराएंगे हम? जल अपघटन कराएंगे, प्लस H2O से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। जब हम H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन मैं नीचे लिख देता हूँ, तो बनेगा हमारा, देखिए इधर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस पर जो भी होगा, इस समूह पर, इस ग्रुप पर जो भी रिएक्शन होगी यहाँ से होगी। तो ये हमारा R ऐसे का ऐसी सेम रहेगा, ये R ऐसे का ऐसी सेम रहेगा। जो हमारा H2O है वो किस तरह से टूटेगा? जो हमारा H2O टूटता है H पॉजिटिव OH निगेटिव में टूटता है, तो यहाँ हमारा C ऐसे का ऐसी रहेगा, ये अभी था। अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा एक OH ग्रुप, एक हमारा OH ग्रुप, और जो हमारा MgX है वो निकल जाएगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये जो हमारा आ जाएगा R ऐसे का ऐसे रहेगा, ये जो हमारा R ऐसे, यहाँ पर जो हमारा O है, OH है, इस पूरे को रिप्लेस करेगा और यहाँ आएगा OH, और प्लस में हमारा हो जाएगा MgOH और X, ठीक है, MgOH और X। ये हमारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, बहुत ही हल्की रिएक्शन है, ज़्यादा भारी रिएक्शन नहीं है, एकदम समझ में आएगा, एक दो बार करेंगे तो, ठीक है। तो RCO जो हमारा एक ग्रुप था, इससे रिएक्शन करी, इन दोनों R पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो RMgX में क्या हुआ, ये जो हमारा R था ये यहाँ लगा, और ये O के साथ में OMgX यहाँ लगा, सेम। ये एक योगात्मक यौगिक है। इसके बाद में हमने H2O से रिएक्शन करी, जो रिएक्शन मैंने यहाँ से यहाँ लिख दी। तो R ऐसे का ऐसे रहेगा सेम, बस ये C वाला प्रोसेस बदलेगा, C ऐसे का ऐसे। ये जो हमारा O था इसके साथ में, ये जो हमारा OMgX था इसके साथ में एक H निकला है, इसे हटा के, और MgOH और X तो ये निकल गया। इसके बाद में जो हमारा OH था वो यहाँ आ गया, मतलब इसे रिप्लेस करा, इसके साथ में निकला और OH यहाँ आ गया। तो ये था हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन। अब इसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल किस तरह से बनाते हैं अभी देखेंगे, बहुत ही हल्का है, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए हम यहाँ पर
और H ले लेते हैं यहाँ पर इसकी R और R की जगह। यहाँ डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। R और R की जगह मैंने यहाँ पर लिया है H और H, ठीक है। प्लस इसकी रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से RMgX से कराता हूँ, तो हमारा फिर से वही आएगा, H और H ऐसे का ऐसे सेम रहेगा, CO हो जाएगा, C ऐसे का ऐसे रहेगा और ऊपर आ जाएगा OMgX और यहाँ पर R की जगह में कुछ और भी ले सकता हूँ, ठीक है। R की जगह पर जैसे यहाँ पर लिया है, मान लिया हमने CH3 यहाँ पर ले सकते हैं, और मर्ज़ी है अपनी, चाहे लो या मतलब मैं ले लेता हूँ, ठीक है। CH3 और यहाँ X की जगह में I ले लेता हूँ, I ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, हमारा X की जगह यहाँ पर भी I आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी H2O से रिएक्शन करा जाएंगे। H2O से इसकी रिएक्शन कराई तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। अब तो ये जो है हमारा कैसे बनेगा, देखिए H ऐसे का ऐसी, ये वाला H ऐसे का ऐसी, ठीक है, C ऐसे का ऐसी। हमारा जो OH है यहाँ पर आना है, जो हमने पहले इसकी सामान्य रिएक्शन में करा है, नॉर्मल रिएक्शन में करा है, और यहाँ हमारा R आना है। कहाँ है हमारा CH3, ये हमारा CH3 यहाँ पर आना है R की जगह पर। प्लस इसके बाद में क्या होगा, बचा क्या है हमारे पास, OMgI और H पॉजिटिव बचा है, तो ये निकल जाएगा MgOH और I, तो हो जाएगा मैग्नीशियम और आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। और इसका जो नाम हो जाएगा, देखिए इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या होगा, इसे देख लेते हैं। CH कितने हैं, 2H2, और CH कितना है, ये वाला CH3 है, और OH है। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो बना है हमारा, ये बना है C2H5OH का, जो कि एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमारा जो बना है, ये बना है प्राइमरी अल्कोहल, ये जो बना है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह से हम यहाँ कुछ और रखेंगे आपके RR की जगह पर, और आपके जो हम बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनेगा। इसी तरह से हमारा टर्शरी अल्कोहल बनेगा। चलिए वे भी देख लेते हैं। जब भी हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन सीधी करनी है, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी यौगिक बनेगा, उसका नाम लिखना है उसके नीचे, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 और यहाँ H ही रहने देते हैं। ये है एसिटिल्डिहाइड। जो पहले लिया था वो फॉर्मेल्डिहाइड था। इतना भी ध्यान में रखना कि जो उसका नाम था, जो हमने HCO लिया था, उसका सामान्य फॉर्मूला HCHO है और उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब हमने लिया है ये एसिटिल्डिहाइड। अब क्या होगा, CH3MgI से फिर रिएक्शन करेंगे, फिर क्या होगा, CH3 हमारा ऐसे का ऐसी, C ऐसे का ऐसी, H ऐसे का ऐसी, जो हमारा R है उसकी जगह आ जाएगा CH3, और जो हमारा Mg है उसके साथ में OMgI निकलेगा, OMgI निकल जाएगा। उसके बाद में फिर हम इसकी रिएक्शन H2O से करा देंगे, H2O टूट जाएगा H पॉजिटिव और CH निगेटिव में, सॉरी H पॉजिटिव और OH निगेटिव में, और हमारा जो आ जाएगा CH3 ऐसे का ऐसी, CH ऐसे का ऐसी, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारा कार्बन है, इससे इसका जो ग्रुप है यहाँ पर जुड़ेगा एक OH ग्रुप, CH3 ऐसे का ऐसी रहेगा, और जो हमारा OMgI बचा है वो H पॉजिटिव से निकलेगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस में Mg
OHI, MgOHI। और इसका जो नाम होगा देखिए, आप फिर से देख लेते हैं। अब जो हमारा बना है देखिए CH3 और CH3 और C, ये रहा यहाँ पर HOH, और ये है आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला। ये है आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने बताया था कि ये द्वितीयक अल्कोहल होते हैं RCHOH। सेम बिल्कुल वैसी ही स्ट्रक्चर है, ये देखिए CH3 CH3 CHOH, सेम वैसी ही स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी, द्वितीयक अल्कोहल भी। अब बात करेंगे तृतीयक अल्कोहल इससे किस तरह से बनते हैं। चलिए अब देखते हैं तृतीयक अल्कोहल। अब के क्या करेंगे, पहले हमने शुरू में लिया था सबसे HH दोनों जगह पर, फिर हमने एक जगह पर CH3 लिया यहाँ पर। अब हम दोनों जगह पर ही CH3 लेंगे। अब दोनों जगह पर CH3 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर RNGX से रिएक्शन कराते हैं और फिर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वहीं से CH3 ऐसे का ऐसी, CH3 ऐसे का ऐसी, और C ऐसे का ऐसी, OH यहाँ पर आ जाएगा और एक CH3 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर OH कह रहा, यहाँ पर आ जाएगा OMgX। तो ये क्या है, एक योगात्मक, ये क्या है, एक R की जगह CH3 लेना है, ठीक है। R की जगह, अगर पहले में भी मैंने CH3 यहाँ से छोड़ दिया हो, R ले लिया हो, तो R की जगह पर CH3 लेना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, CH3MgX हो जाएगा। अब इसका भी क्या करा देंगे हम, H2O से रिएक्शन करा देंगे। ये एक योगात्मक यौगिक है, इसकी H2O से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3 ऐसे का ऐसी, C ऐसे का ऐसी, CH3 ऐसे का ऐसी, और एक CH3 हमारा ऐसे का ऐसी यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और ये निकल जाएगा MgOH और X, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो X ही लिया है। तो अब देखते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर बनी है वो तृतीयक अल्कोहल की तरह बनी है या नहीं बनी है। देखिए CH3 1, CH3 2, CH3 3, 3 तो CH3 है इसके, ठीक है, 3 तो इसके CH3 है। राइटिंग थोड़ा गंदा है तो आप देख लेना। CH3 3 है, 1 2 3, उसके बाद में OH, उसके बाद में है C, ठीक है, C है और OH है। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। मैंने बताया था जब मैंने लैंग्वेज पढ़ाई थी कि ये जो है टर्शरी या तृतीयक अल्कोहल के लिए होता है फॉर्मूला, सूत्र, सामान्य सूत्र। तो सेम स्ट्रक्चर सेम बनी है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बनाया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण किया है, जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ही प्रकार हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा है, हमने पढ़ा है अल्कोहल में आज कि अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होती है। तो एल्केनों के जो हाइड्रोक्सी होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो अल्कोहल जो हमारे होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है। उसके बाद में डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 2H समूह उपस्थित होते हैं। उसके बाद में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। उसके बाद में 4 या 4 से अधिक OH समूह जिसमें उपस्थित होते हैं, उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। 12th क्लास में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार देखे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहल, जिनमें OH समूह जो है
कार्बन परमाणु कार्बन के प्राथमिक परमाणु पर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें OH समूह कार्बन के द्वितीयक परमाणु पर उपस्थित होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में कार्बन के परमाणु OH समूह जो है कार्बन के तृतीयक परमाणु पर उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखा। इसके बाद में हमने इसके बनाने की विधि पढ़ी। बनाने की विधि में एल्किल हैलाइड से किस तरह से बनाते हैं, ईथर से किस तरह बनाते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कराकर कैसे बनाते हैं, बुओ ब्लांक अपचयन से कैसे बनाते हैं, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों बनते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी और टर्शियरी भी, तो वो कैसे बनाते हैं, तो ये देखा है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो कमेंट्स करें, और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने की। थैंक यू।